नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेजरली राइट। एक बार फिर हमारे साथ मेजर गौरव और एहसान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सर, ईरान ने 200 के करीब मिसाइल्स मारी, अभी तक इजराइल का कोई पलटवार आया नहीं है। होगा या रुक जाएगा? नहीं होगा, इजराइल का पलटवार होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बोल दिया है कि हम तब पलटवार करेंगे जब हमें ठीक लगेगा जी। एंड मुझे लगता है कि ईरानी फंस चुके हैं। जब तक ये प्रॉक्सी से लड़ रहे थे, हिजबुल्ला, हमास, हूथियों से लड़ रहे थे, तब ये दूर थे। इजराइल ने इनको ऐसा, इजराइल ये चाहता था कि ये फंस जाएं लड़ाई में, जी, है ना। क्योंकि अगर आपको हिजबुल्ला और हमास से लड़ना है तो आप 50 साल तक लड़ते रहिए, वो आतंकवाद मचाते रहेंगे 50 साल तक। लेकिन जब आप दूसरी फोर्स से लड़ते हैं जो कि एक प्रॉपर कन्वेंशनल आर्मी है, तब जो फैसले हैं वो जल्दी हो जाते हैं बनस्पत के जी, आपके टेररिज्म के। तो इन लोगों ने क्या करा कि इजराइल ने इसको मारा, जैसे कि नसरल्ला को मार दिया और इस्माइल हानिया को मार दिया। ईरान के ऊपर प्रेशर आया और लोग मारते रहे, प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक लेवल पे प्रेशर आ गया कि ईरान को फिर जवाब देना पड़ा मजबूरी में। इजराइल यही चाह रहा था। इजराइल चाह रहा था कि ईरान अपने आप को कन्वेंशनल वॉर में कमिट कर दे। ईरान ने बेवकूफ़ी करी, ईरान ने कमिट कर दिया। अब इजराइल चुप है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इजराइल ने पासा फेंका है। हाँ। और उसमें फंस गए हैं। इजराइल ने कांटा डाला, इन्होंने ये जाल में फंस गए, इन्होंने चारा खा लिया, कांटा फंस गया इनके। इनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ईरान को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। ईरान बीच में पड़ा, राइट। अब पाकिस्तान के मैं वीडियोस देख रहा हूं तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे जो अरब देश हैं उनमें वो जज्बा ही नहीं है इस्लाम को लेके। ये सब जो अपना पाकिस्तानी गाना गाते हैं, बात इस्लाम के जज्बे की बात नहीं है। बात यह है कि वो लोग भी नफरत करते हैं ईरान से। जी। अरब स्टेट्स भी नफरत करते हैं ईरान से। बहुत कम लोग हैं जो ईरान को पसंद करते हैं। दे हेट ईरान, उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो ये सब चल रहा है वहां पे। सर, अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई होती है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से वो गाजा पट्टी पे अटैक कर रहा है, अब लेबनान पे भी अटैक कर रहा है, तो क्या इजराइल के लिए आसान होगा ईरान को हराना? देखिए, जो आप कन्वेंशनल वॉरफेयर समझते हैं जी, वैसा तो नहीं होगा कि इन्फेंट्री घुस गई, आर्टिलरी है जो शेलिंग कर रही है, वो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम से ही होगा, जी, राइट। और अगर इसमें ईरान पूरी तरीके से कूद जाता है तो फिर यूएस भी एक्टिव हो जाएगा। तो उसके 2 कैरियर ग्रुप्स हैं। देखिए, एंड गेम क्या है, हमें एंड गेम समझने की जरूरत है। ये मैंने कल द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में भी समझाया था। एंड गेम ये है कि किसी तरीके से रेजिम चेंज करो, तख्ता पलट करो ईरान में। क्योंकि अगर आप लड़ते रहोगे हिजबुल्ला और हमास से, तो हिजबुल्ला हमास अगले 50 साल लड़ते रहेंगे। देखिए, हमास को आपने जड़ से उखाड़ दिया, हमास गया, ये कुछ और ले आएंगे। आपको ब्रांडिंग तो चेंज करनी है। रेडिकलाइज लोग तो हैं ही वहां पे, पागल टाइप के, जो फटना जानते हैं, मरना जानते हैं। ऐसे तो लोग आपको किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, दर्जनों के हिसाब से। तो आपको वो लोग लाने हैं। हमास खत्म हो गया ना, कोई बात नहीं, आप किसी और नाम से उनको खड़ा कर दोगे। लेकिन खड़ा कर कौन रहा है? ईरान। पैसे कौन दे रहा है? ईरान। आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन कौन कर रहा है? ईरान। वेपन्स कौन दे रहा है? ईरान। डिप्लोमेटिक सपोर्ट कौन दे रहा है? ईरान। जी। तो इजराइल और अमेरिका के फायदे में है कि डायरेक्ट ईरान पे चोट पहुंचाएं। लेकिन ईरान को तो ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते ना आप। जी। ईरान को आप ऐसे चल के मार दोगे किसी देश को? नहीं कर सकते आप, जब तक आपके पास कोई कारण ना हो। अब उनको कारण मिल गया है क्योंकि ईरान ने बेवकूफी कर दी। ईरान ने 200 मिसाइल दागी। 200 मिसाइल में से मरा कोई इजरायली नहीं, जो मरा एक पैलेस्टीनियन था, चलता फिरता। वो भी गलती से अंदर आ गया, उसी के ऊपर मिसाइल गई, वो खत्म हो गया। जी। अब क्या हुआ है कि दुनिया अब सपोर्ट कर रही है। अभी तक लोग कर रहे थे कि हमास वाले वहां पे फिलिस्तीनी मर गए, ये मर गए, क्योंकि ये था कि भाई इजराइल अटैक कर रहा है और लोग मर रहे हैं। जी। अब गेम बदल गया है और गेम ईरान की ईरान समझ नहीं पाया, ईरान फंस गया। अब देखते हैं इजराइल क्या करेगा। सर, एक सबसे बड़ी चीज़ ये दिख रही है कि जो ईरान ने बोला कि ठीक है अटैक हो गया, हमें कुछ बदला लेना था, हमने ले लिया, अब मत करो। मतलब ईरान भी डर रहा है, बैकफुट पे जा रहा है। ईरान, देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ईरान जो कह रहा है ना कि आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, हमने जो करना था हमने कर लिया। यार, ईरान को यह पता है कि उसकी चादर कितनी बड़ी है।
जो पूरी मुस्लिम कंट्रीज में, कुछ मुस्लिम कंट्रीज, सारी नहीं, कई तो नफरत करती हैं ईरान से, कुछ मुस्लिम कंट्री जैसे बांग्लादेश है, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़ा उबाल आ रहा है। जैसे दूध में उफान आता है, तो दूध में बड़ा उफान आ रहा है कि ईरान जो है वो ईरान लड़ना नहीं चाहता। ईरान थोड़ा ना लड़ना चाहता है, ईरान बातें करना चाहता है। जबानी जो खर्च होता है ना, ये जबानी खर्च करना चाहता है ईरान। ईरान ट्विटर पे धमकी देना चाहता है, ईरान इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे धमकी देना चाहता है, जिहाद फी सबिलिल्लाह ये कहना चाहता है। एक्चुअली ईरान नहीं लड़ना चाहता। अगर ईरान लड़ लेता है, ईरान खत्म हो जाएगा। ये लोग ईरान को खत्म कर देंगे, सिर्फ इजराइल नहीं, पूरा वेस्ट मिलकर ईरान को, क्योंकि काफी ताक में बैठे हुए हैं। और ये खमेनेई ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, बहुत स्टुपिडिटी कर दी इस आदमी ने, नहीं करना चाहिए था इसको, ईरान को बचाने के चक्कर में। अब ये मामला बढ़ेगा, और जब ये मामला बढ़ेगा इसको निपटा देंगे। तो सर अगर ये लड़ाई होती है तो ईरान में अंदर से भी सपोर्ट मिलेगा इजराइल और उसको? 100% है। आज की तारीख में जो आम ईरानी है, जो आम पॉपुलेशन है, खासतौर से औरतें जो हैं वहां पे, वो बड़ी परेशान है। ये जो वहां पे जो मुल्ला और क्लर्जी है ना, इनसे बड़ी परेशान है यार। इन लोगों ने बहुत जिंदगी उनकी गर्क कर रखी है। तो ये क्यों बोला कि ईरान ने कि भाई हम करना चाह रहे थे, बस हमने कर दिया, हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? तुम तो डायलॉगबाजी करते हो ना यार। तुम तो बोलते हो कि यहूदियों को समुद्र में फेंक दो, यहूदियों को मार दो, तो मारो ना, मारो जी। क्यों नहीं मार रहे? अब लड़ने का मौका आया, क्यों नहीं लड़ रहे हो? अब क्यों कह रहे हो कि बस हमने इतना करना था, हमने? क्यों? पूरा करो, पूरा करो भाई। तुम तो बड़ी बड़ी इसमें हदीस का हवाला देते हो कि कयामत के दिन यहूदी छुपेगा पत्थर के पीछे और पत्थर गवाही देगा और बोलेगा हाँ मुसलमान आ जाओ और मार दो मेरे पीछे यहूदी छुप। करो ना फिर, किसने मना करा है तुम्हें? बात यह है कि ईरान भी खौफजदा है किसी और। देखिए, ईरान और पाकिस्तान सेम प्लेटफॉर्म पे फंक्शन करते हैं। पाकिस्तान भी खुद नहीं लड़ना चाहता। पाकिस्तान कहता है लश्कर को तुम जाके लड़ो, जैश ए मोहम्मद को कहता है तुम जाके लड़ो, वहां पे ये हिजबुल्लाह और हमास को कहते हैं तुम जाके लड़ो। खुद नहीं लड़ना चाहता ना कोई। ईरान खुद थोड़ा ना लड़ना चाहता है, इसलिए उसने रॉकेट मारे, और रॉकेट भी उसने आधे मन से मारे। उसने मारे रॉकेट, इजराइल ने गिरा दिए, एक मरा, फिलिस्तीनी के सर पे गिरा, वो निपट गया। अब ये कह रहे हैं कि कहानी खत्म। कहानी ऐसे खत्म होती है? तुमने शुरुआत करी थी, खत्म तो इजराइल करेगा भाई। ये स्टोरी है। सर एक बड़ा बेसिक सा सवाल है मेरा कि ये जो लड़ाई है पूरी, जो भी इजराइल और ईरान के बीच में है, भले ही वो प्रॉक्सीज के थ्रू हो रही है, डायरेक्ट भी क्लैश हो सकता है, इसका मेन कॉज क्या है सर? सबसे बेसिक रीजन क्या है? धर्म या मिडिल ईस्ट में अपना लीडरशिप बढ़ाना, अपना इम्पैक्ट देना, क्या? ये लड़ाई जो है मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल वर्चस्व की लड़ाई है जी, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। और एक आम हेट्रेड जो पाया जाता है यहूदियों के खिलाफ, और ये आज से नहीं 1400 साल से है। जब से इस्लाम ने जन्म लिया है तब से यहूदियों के खिलाफ एक नफरत है। उस नफरत को ईरान ने बटोरा है, उस नफरत को ईरान ने वेपनाइज करा है। किसी भी ईरानी से पूछो कि तुम्हारा क्या लेने देना भाई, तुम इतनी दूर हो, तुम्हारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता, तुम्हारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता, नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है पैलेस्टीन से? वो जिए मरे, तुम्हें क्या लेने देना? कर नहीं, हमारे मुसलमान, यानी कि रिलीजन का मामला है भाई। वरना सिंपल सा आप ईरान से पूछो ना कि तुम्हें क्यों खुजली हो रही है, तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? चलो मैं कह रहा हूं कि यहूदियों ने गलत कर दिया, एक एकेडमिकली स्पीकिंग हम मान लेते हैं, वी आर जस्ट स्पीकिंग एकेडमिकली, हाइपोथेटिकली, लेट अस अज्यूम दैट Israel has occupied land. So what? What is it to you? Why are you jumping? आपका तो किया नहीं है, आपका तो करा नहीं है, आपसे तो बॉर्डर नहीं मिलता, आपके बारे में तो बात भी नहीं करी है, आपको क्यों खुजली हो रही है? ये बेसिकली इन्होंने मजहब को, पॉलिटिकल जो वहां पे मामले हैं उसको, यहूदियों के खिलाफ नफरत, इन सबको मिला मिलू के इन्होंने वेपनाइज करा है। और मैं बता रहा हूं इसका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों है? क्यों है ईरान का इंपॉर्टेंस? ईरान का इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पे इजराइल है। ईरान को कुत्ता नहीं पूछ रहा यार, उसके ऊपर तो सैंक्शंस लगे हैं, ईरान को कोई पूछ ही नहीं रहा। ये बैकग्राउंड की स्टोरी बता रहा हूं आपको। सर आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि रिजीम चेंज करना चाहता है यूएस और इजराइल मिलके। 50 साल पहले भी दोस्ती थी, तब भी एक रिजीम चेंज हुई थी, उसके बाद ही ये दुश्मनी शुरू हुई है। उस टाइम पे किसकी साजिश थी सर? देखिए, बात यह है कि अमेरिकन क्या करते हैं ना कि ये काम करते हैं और ये आधा अधूरा छोड़ देते हैं। ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
1979 में रेवोल्यूशन हुआ ईरान में। जी उसके पहले शाह रजा पहलवी थे, जो कि शाह थे, ईरान के राजा थे। जी। बड़ी अच्छी दोस्ती थी अमेरिकन के साथ, इसराइल के साथ भी सर? इसराइल के साथ भी अच्छी दोस्ती थी। देवर ऑन वेरी गुड टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं थी। टर्की के बाद दूसरा देश था सर ईरान जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। हाँ, ये सब, ये जब इनके पागल मौलवी मुल्ले मौलाना आए ना जब पावर में, जो जितने भी ये लूनेटिक पार्टी है, क्रैक पार्टी है, तब से ये कलेश शुरू हुआ है। क्योंकि फिर आपको आइडेंटिफाई करना, आपको एक दुश्मन बनाना है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ईरान और इजराइल, अगर आप लॉजिकली देखें, जियोपॉलिटिकली देखें, ये दुश्मन हैं क्यों, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आप मुझसे पूछ रहे ना कि कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये जानबूझ के आपने एक दुश्मनी पाली, और ये ईरान की गलती है। ईरान ने जान के एक दुश्मनी पाली। भाई एक बात बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन का कोई मैटर है, 1948 से मैटर है, जी ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है उससे? तुम हो कौन? बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हें क्या लेने देना उससे कि हम जिहाद लड़ेंगे? ये कुछ नहीं है जिहाद विहाद। अच्छा चलो, तुम जिहाद लड़ोगे, तुमने यमन में हूथी क्यों पाल रखे हैं? तुमने यमन में हूथी क्यों पाल रखे हैं? यमन का तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता इजराइल के साथ। साउथ यमन में पूरा हूथीज का राज है, वहां पे ऑलमोस्ट कंट्रोल है काफी एरियाज में साउथ यमन में। आपने हूथी क्यों पाल रखे हैं? आपने सऊदी अरब में अपने टेररिस्ट ग्रुप्स क्यों पाल रखे हैं? आपका लेना एक ना लेना दो। ये बेसिकली ईरानी झूठ बोलते हैं, इनकी रेजिम झूठ। मैं लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मैं ईरानियन रेजिम के लिए बोल रहा हूं। ये इन्होंने इस चीज को वेपनाइज कर दिया, और यही इनकी डिप्लोमेसी है, यही इनकी ताकत है। जी अब अमेरिका और इजराइल को एक बात पता लग गई कि जब आप ईरान में रेजिम चेंज लाएंगे, इजराइल विल नॉट बी सेफ विद द डिमाइस ऑफ द हिजबुल्लाह एंड हमास, दे विल बी सेफ विद द डिमाइस ऑफ दिस रेजिम इन ईरान। ये जब आयतुल्ला और ये जितने भी मौलवी मौलाना मुल्ले ईरान में हैं, इनको निपटाओगे तब इजराइल में शांति होगी, वरना नहीं होने वाली। तो सर इसके लिए बेसिकली आपको लड़ाई जो है वो हमास और हिजबुल्लाह से शिफ्ट करके ईरान की तरफ डालना पड़ेगा। आपको डालनी पड़ेगी, पर ये नहीं डाल पा रहे थे। जी वही तो मैं कह रहा हूं, ये डाल नहीं पा रहे थे, और अब अचानक इन्होंने बेवकूफी कर दी। ईरान वालों ने खुद ही बेवकूफी कर दी, खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी। क्यों भाई? आपको वाई, आपने क्यों इजराइल पर अटैक करा? आपने क्यों इजराइल को मौका दिया? इजराइल के पास F-35 है जी, इजराइल F-35 उड़ाएगा। ईरान के बाप को नहीं पता लगेगा F-35 तेहरान के ऊपर मंडरा रहा है। देयर रडार्स आर नॉट गुड इनफ टू कैच इट। वो ठीक है, इनके पास है हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और ये सब, ये दुनिया भर का। ईरान हैज ऑल्सो अपग्रेडेड इट्स मिसाइल प्रोग्राम। पहले नहीं थी इनके पास, अब हैं। जी बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तुमने सारे की सारी मिसाइल झोंक दी, वहां पे कुछ नहीं हुआ। कुछ घरों की खिड़कियां टूटी, नो डाउट, घरों की खिड़कियां टूटी हैं। कुछ, एक बंदा मर गया, वो भी पैलेस्टीनियन था, उसको आपने निपटा दिया बेचारे को, दैट्स ओके। पर जो आप चाह रहे थे कि कोहराम मच जाए बिल्कुल इजराइल में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब इजराइल कह रहा है कि ठीक है आपने अटैक, अब ये कह रहा है कि नहीं हमने बदला ले लिया। अब इजराइल ये पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या लेना देना नसरल्लाह के साथ? पॉइंट। तुम कैसे बदला ले सकते हो? तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई ईरानी है जिसको मार दिया। अगर नसरल्लाह का बदला लेना है और हिजबुल्लाह वाले कहें कि हमने नसरल्लाह का बदला लेना है, तो बात कुछ समझ में आती है कि साहब इनका वो सरगना था, इनका लीडर था, तो उसका बदला ले रहे हैं। तुम कौन? मैं खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगानी शादी अब्दुल्ला। अब ये पिटेंगे, अब ये छुप छुप रहा है, वो दाढ़ी वाली बकरी, क्या नाम है बकरी? खेमनई। अब बकरी भाग रहा है, कभी इधर छुप रहा है, कभी इस बिल में जा रहा है। 2-3 बार अपनी लोकेशन बदल चुका है वो। जी अब कौन सी लेटेस्ट बात आ रही है कि मरने से पहले नसरल्लाह ने बोला था कि मैं सीज फायर चाहता हूं। यह भी खबर आ रही है जी कि मरने से पहले नसरल्लाह ने यह बोला था उसके कुछ घंटे पहले कि मैं सीज फायर चाहता हूं। अरे बेवकूफ के बच्चे, अगर तू सीज फायर चाहता तो तूने अटैक क्यों करा इजराइल पे? पॉइंट। वही चीज है, पहले तुम, ये ना विक्टिम कार्ड की मेंटालिटी। अटैक तुमने करा, तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करा। तुम्हें यह दिखाना था कि हमास तुम्हारे भाई हैं, ठीक है भाई है, तुमने भाई का फर्ज निभाया। जी तुमने इजराइल पे अटैक कर दिया, तुमने मिसाइल दागी, ड्रोन दागे। अब जब वो तुम्हें मार रहा है तुम कह रहे हो सीज फायर। मतलब तुम चाहते, अगर ना तुम ठीक से लड़ रहे हो ना ठीक से तुम शांति कर पा रहे हो, तुम कंफ्यूज्ड हो।
ये बेसिकली क्या है कि अब इनको मौत का खौफ है ना, ये लोग भाग रहे हैं। क्या मैं नहीं को मौत का कौन सा कब, क्यों? कब्र में आखिरी पांव एक लटका हुआ है सर। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि इंसान को लगता है कि मैं 4-5 साल और खींच लूंगा। वो खींचने का 4-5 साल के लिए इतना बवाल। इतना बवाल भाई, जो अगर 80-85 साल का है उससे पूछो 5 साल क्या होते हैं। आप तो यूर अ यंग मैन, आपको लग रहा है कि 5 साल कुछ नहीं है, आप कहते हैं 10 साल कुछ नहीं है, उसके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। वो यही तो गेम प्लान कर रहा है, वो किसी तरीके से बच जाऊं। मैं बता रहा हूं, इसराइल को विंडो मिलेगी, इसराइल ठोक देगा खमेनेई को, और कुछ नहीं कर पाएगा ईरान। ये बड़बोले लोग हैं, मैं समझ गया, मैंने इनको रीड कर लिया, ये बड़बोली कौम है। हम ये कर देंगे, हम ये कर, जैसे पाकिस्तानी है ना लाहौरी जी, हम ये कर देंगे, हम जिहाद कर देंगे। जिहाद भी नहीं बोल पाते पाकिस्तानी, पंजाबी देकांड से जिहाद कर देंगे, वो भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं इनके बस का। सर इस पूरी लड़ाई का फ्यूचर क्या है, एंड गेम क्या है बेसिकली? देखिए, एंड गेम ये है कि वो चाहते हैं रेजिम चेंज, अब जी, तभी इसराइल सेफ होगा, वरना इसराइल और मिडल ईस्ट सेफ नहीं हो सकता, ईरान का जाना जरूरी है। ये इनका एंड गेम। अब एक्चुअली क्या होगा वो प्रेडिक्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो, पर ये लोग यही चाहते हैं, इतना मैं बता सकता हूं। सर थैंक यू सो मच बातचीत very करने much. के लिए, बहुत पूरा समझाने के लिए। हमने समझा कि इसराइल में क्या हो रहा है, ईरान के साथ इसराइल करना क्या चाहता है, यूएस की क्या सोच है, वो क्यों इस लड़ाई में कूदेगा अगर कूदेगा तो। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या सर थे पूरी बातचीत के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।